welcome in trigonometry part 10. In this part we want to solve some exercise problems. Here some problems have been collected from your NCERT textbook so that you can solve your exercise. एक्सरसाइज में जो भी लगा कि हाँ ये क्वेश्चंस बना देने से ठीक रहेगा, तो उस तरह का कुछ क्वेश्चंस का कलेक्शन लिया गया है. ये सब आप देख लीजिए, उसके बाद अपने से पूरा एक्सरसाइज बनाइएगा. तो दीज प्रॉब्लम्स आर टेकन फ्रॉम NCERT टेक्स्ट बुक. सो लेट अस सी, all are there in your exercise. So one by one, these 4 problems already written here. One by one you try to understand their solution. देखिए एक एक करके. Number 1, evaluate. It is given in any exercise. Evaluate 1048 degree, 1043 degree, 1042 degree, 1067 degree. Okay. See what will you do here in this first question. 1048, let it be. 1023, let it be. इसको रहने दीजिए. 1042, 1042 को आप लिख सकते हैं 90 माइनस 48. इसको इसलिए छोड़ दिए कि ये अब फिर कॉट में आएगा, 48 है इसलिए. और ये जो 1057 उसको आप लिख सकते हैं 90 माइनस, ये देखिए 23 आ जाएगा. ठीक है. तो इससे क्या होगा कि 1048, 1023, ये 1090 माइनस 48 कॉट 48 हो जाएगा. 1090 माइनस थीटा कॉट थीटा, तो ये हो जाएगा कॉट 48, ये हो जाएगा कॉट 43. तो 1048 कॉट 48 1, फिर 1043 कॉट 43 1, तो मिला के ये 1 हो जाएगा. समझ रहे बात. ये हो जाएगा 1048, 1023, ये हो जाएगा, ये कॉट हो जाएगा, फिर हो जाएगा कॉट 48, कॉट 48, और ये हो जाएगा कॉट 23. तो ये कॉट 23, 1023 1, और ये 1048 कॉट 48 मिला के 1, तो टोटल आंसर हो जाएगा आपका 1. समझ गया इसको. सेकंड देखिए क्या है. सेकंड है cos 38, cos 38 माइनस cos 52, माइनस नहीं इनटू है बीच में. cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस साइन 38. साइन 38 को चेंज कर लीजिए cos में, ये साइन 32 को आप लिख लीजिए 90 माइनस 52, तब ये cos में चेंज हो जाएगा. और ये जो साइन 52 है ना, इसको आप लिख सकते हैं 90 माइनस, ये आएगा 38, ये हो जाएगा. ठीक है. तो ये हो जाएगा cos 38 cos 52, ये साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा हो जाएगा. ये हो जाएगा cos 38 cos 52. तो ये और ये दोनों सेम हो जाएगा, सेम हो जाएगा तो कट जाएगा तो ये 0 हो जाएगा. समझ गए बात. ये हो जाएगा आपका साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा cos 52, यही आ जाएगा. और ये साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, ये भी होगा cos 38 होगा, ये आ जाएगा. तो ये और ये दोनों सेम होगा, बीच में माइनस है तो कट जाएगा 0. इस तरह से इसको बना लीजिएगा. देखिए नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 1 था. इफ sec 4a इक्वल टू cosec a minus 20 डिग्री where 4a इज एन एक्विट एंगल. मतलब ये 4a जो दिया है ना sec के साथ, ये 4a एक्विट एंगल है. एक्विट एंगल मतलब 90 से छोटा. यहाँ क्लास 10 में जो भी त्रिकोणोमेट्री पढ़ रहे हैं, वहाँ जो एंगल है वो 90 से छोटा होना चाहिए.
90 से बड़ा एंगल का त्रिकोणोमेट्रिकल रेशियोज हम लोग यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए ये जो एंगल लिया गया है ना, ये 90 से छोटा होना चाहिए। तो इसीलिए लिखा गया है कि 4A इज एन एक्विट एंगल। ठीक है, आपको उसमें दिमाग लगाने की ज़्यादा जरूरत नहीं, एंगल दिया हुआ तो 90 से छोटा ही होगा। आपको यहाँ से A निकालना है, फाइंड A। यू नो sec 90 माइनस थीटा होता है cosec थीटा, एंड cosec 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है sec थीटा। तो कहीं एक बोलने में गलत हो गया था, किसी वीडियो में देखिएगा, cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा होता है, साइन नहीं। 90 माइनस थीटा में sec का cosec, cosec का sec होता है, साइन का cos, cos का साइन, tan का cot, cot का tan। ठीक है, तो cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा, sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा, ये सब रिजल्ट आपको जानना है। तो ये जो sec 4 थीटा है ना, sec थीटा कैन बी रिटर्न एज cosec 90 माइनस थीटा। sec थीटा को आप cosec 90 माइनस थीटा लिख देंगे तो चलेगा। तो ये sec 4a को आप लिख दीजिए cosec 90 माइनस 4a। ठीक है, और दिस साइड ऑलरेडी इट इज cosec a माइनस 20। cosec 90 माइनस 4a वही sec a हो जाएगा ना फिर। तो cosec कैन बी रिमूव्ड, so you will get 90 minus 4a equal to a minus 20। ओके, सो क्या हो जाएगा, ये 4a उधर जाके प्लस हो जाएगा, मतलब 5a ये 20 इधर आके ऐड हो जाएगा, 90 प्लस 20 110, तो a हो जाएगा 22, यहाँ से a निकाल लीजिएगा, ये हो जाएगा आपका 22, 110 divided by 2। okay, so it is in degree, so in this way a can be calculated। okay, 3 नंबर देख लीजिए। if ABC are interior angles of triangle ABC, then show that this sin B plus C by 2 equal to cos A by 2, ये आपको शो करना है। ABC आर इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है ABC, ABC, ये होता है एंगल A, दिस इज एंगल B, दिस इज एंगल C, तीनों एक ट्रायंगल के अंदर का एंगल है। इंटीरियर एंगल मीन्स अंदर का एंगल, तो आपको ये चीज शो करना है। इफ ABC आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, देन A प्लस B प्लस C होता है 180 डिग्री। आपको पता है ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2, दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दीजिए, इधर भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो यहां से b बाई 2 प्लस c बाई 2 इक्वल टू ये हो जाएगा 90 माइनस a बाई 2। थोड़ा सा इसको गैप करके लिखते हैं, यहां लिखते हैं 90, और ये a बाई 2 को उधर कर दीजिएगा। आप दोनों साइड आप साइन ले लीजिए, इधर भी साइन ले लीजिए, आपका हो गया काम। ये तो एलसीएम 2 ऊपर हो जाएगा ना b प्लस सी, और cos 90 माइनस a बाई 2, सॉरी साइन 90 माइनस a बाई 2 cos a बाई 2, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है ना, तो ये हो जाएगा cos a बाई 2। तो इन दिस वे वी कैन get the result। okay, now let me rough the blackboard, then this 4 number we see। देखिए फॉर क्वेश्चन नंबर 4, लेफ्ट हैंड साइड, ये प्रूफ करने वाला जितना है सबको आप स्टार्ट कीजिएगा लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड इज
1 plus tan theta. Tan theta means sin theta by cos theta plus 1 by cos theta. और cot theta, cos theta by sin theta minus 1 by sin theta. ऐसा लिख सकते हैं. So let me rough this side. I hope you have written. ऐसे वीडियो को रोक के भी आप लिख सकते हैं. So what will happen? LCM will be cos theta. LCM आपका हो जाएगा cos theta. और यहाँ क्या हो जाएगा? ये 1 by 1 है, तो यहाँ हो जाएगा cos theta प्लस sin theta प्लस 1. cos theta प्लस sin theta प्लस 1, ये हो जाएगा. और दूसरा क्या होगा? यहाँ LCM हो जाएगा sin theta. Here it is sin theta plus cos theta minus 1, or you can write cos theta plus sin theta minus 1. Yeah, this will happen. Then after what can we do? See. मल्टीप्लाई हियर. देखिए ये पूरा को आप ए ले लीजिए और 1 को बी, ये आपका ए है. तो इट इज ऑफ द टाइप ए प्लस बी, ए माइनस बी. लास्ट क्लासेस ऑल्सो वी हैव रिटन ए प्लस बी, ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. So it will be a square minus b square. A means cos theta plus sin theta. This is your a. So a square minus b square means 1 square. And here cos theta into sin theta. Break it by using a plus b whole square. A plus b whole square. A square plus b square plus 2ab. So 2 cos theta into sin theta. ये a हो गया, ये b हो गया. a प्लस बी होल स्क्वायर में तोड़ दीजिए. फिर माइनस 1 यस बाई cos theta into sin theta. ओके, देखिए cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 प्लस 2 cos theta into sin theta minus 1 by cos theta into sin theta. ये कट जाएगा. And then after you will write 2 cos theta into sin theta by cos theta into sin theta. So this part will cancel. It will left with 2. So in this way we can solve problems. Let me rough then few more problems we solve. Now you write 5 number. Question number 5. Question number 5 you take cos a by 1 plus sin a. Prove that. cos a by 1 plus sin a.
प्लस 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए equal to, you have to prove 2 sec a. This is what is your question. I think you have written. Now let us see question number 5. We start from left hand side. Left hand side is cos a by 1 plus sin a plus 1 plus sin a by cos a. So you will take LCM. LCM will be 1 plus sin a into cos a. ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है. नाउ वी डिवाइड दिस बाय दिस, तो ये पार्ट कट जाएगा, बचेगा cos a. cos a इंटू cos a, इसको डिवाइड करेंगे cos a से, ये कट जाएगा. 1 plus sin a into 1 plus sin a, 1 plus sin a whole square. This will come as a left hand side. Now cos square a bracket by using a plus b whole square. This is a, this is b. So a plus b whole square, a square, 1 square is 1, plus b square sin square a plus 2ab, 2 1 into sin a by 1 plus sin a into cos a. Understand? Now see, cos square a plus sin square a is 1. cos square a plus sin square a 1 होता है. 1 plus this 1 2, 2 plus 2 sin a, okay, by 1 plus sin a into cos a. Take 2 common, then you will get 1 plus sin a by 1 plus sin a into cos a. This part will cancel. 2 by cos a, 2 1 by cos a is sec a. In this way you will get your right hand side. Let us see question number 6. Tan theta, prove that. All these questions are given in your NCERT textbook. Okay. Tan theta by 1 minus cot theta. Tan theta by 1 minus cot theta plus cot theta by 1 minus tan theta plus cot theta by 1 minus tan theta equal to, you have to prove 1 plus sec theta into cosec theta. 1 plus sec theta into cosec theta. This is what is your question. Tan theta by 1 minus cot theta plus cot theta by 1 minus tan theta equal to 1 plus sec theta into cosec theta. Okay. Let us start from left hand side. Better you change this into sin cos first. This will be sin theta by cos theta. Sin theta को लिख दिया by 1 minus cot theta. So cos theta by sin theta plus cot theta. So write it cos theta by sin theta divided by 1 minus tan theta. So sin theta by cos theta. Okay.
This question is very good, important one. Let us see. It is sin theta by cos theta. We will write in this way, sin theta by cos theta. What will be here? LCM sin theta. ये तो 1 है ना नीचे, तो LCM sin theta. Here it will be sin theta minus cos theta. Sin theta minus cos theta by sin theta. So if you write into, the sin theta will go up by sin theta minus cos theta. ये into में रहेगा. अगली बात समझिए. Then plus cos theta by sin theta. What will be here? LCM cos theta. Here it will be cos theta minus sin theta. Cos theta minus sin theta by cos theta. So cos theta will go up by cos theta minus sin theta. In this way we can simplify. Then after, let us see what will happen. देखिए, here it is sin square theta, sin theta sin theta, sin square theta by cos theta sin theta minus cos theta. ओके, जरा देखिए यहां ध्यान से, ये cos theta minus sin theta is here and here it is sin theta minus cos theta. ये दोनों को अगर सेम बनाना हो तो इसमें एक माइनस कॉमन ले लीजिए. माइनस कॉमन लीजिएगा तो ये माइनस हो, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा. एंड इफ यू टेक वन माइनस साइन कॉमन, माइनस विल कम हियर. तो ये प्लस है ना, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बीच में. ऊपर तो ठीक है कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे साइन थीटा एंड दिस विल बी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा. ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा में एक माइनस साइन कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और माइनस बाहर निकलेगा तो ये साइन आपका माइनस हो जाएगा. बोलिए, इतना बात समझे? ये इंपॉर्टेंट था. ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है ना, इसमें एक माइनस साइन कॉमन लीजिएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और माइनस साइन यहाँ आ जाएगा. मतलब ये साइड तो पूरा माइनस होगा, प्लस है तो प्लस माइनस फिर माइनस हो जाएगा. ये इसको आप ठीक से समझ लीजिए. इससे फायदा ये हुआ कि अब 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैन बी टेकन एज कॉमन. ये देखिए, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दोनों में है ना, तो 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा विल बी कॉमन. सो व्हाट विल लेफ्ट हियर? साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा. ये बचेगा, यहां बचेगा साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा एंड हियर कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा. लेट मी रफ दिस साइड. So 1 by sin theta minus cos theta is the LCM. अच्छा, what will be here? LCM will be again sin theta into cos theta. ये into में है. LCM will be sin theta into cos theta. ये LCM हो जाएगा. Sin theta into cos theta LCM, then we divide sin theta into cos theta by this cos theta. तो ये कट जाएगा, बचेगा sin theta. Sin theta into this sin theta. sin स्क्वायर थीटा पहले से है ना, तो ये हो जाएगा sin क्यूब थीटा माइनस
इसको डिवाइड करेंगे साइन थीटा से तो बचेगा कॉस थीटा इंटू दिस कॉस स्क्वायर थीटा, इट विल गिव्स यू कॉस क्यूब थीटा। इसको ब्रैकेट रख लीजिए, बोलिए बात समझे इसको। यहां एलसीएम कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये पूरा एलसीएम को डिवाइड करेंगे कॉस थीटा से, बचेगा साइन थीटा से ये ऊपर वाला साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई होगा साइन क्यूब थीटा। फिर ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को डिवाइड करेंगे साइन थीटा से, बचेगा कॉस थीटा, उससे मल्टीप्लाई होगा ये कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस क्यूब थीटा। ऐसे ही फ्रैक्शन को घटाते हैं ना। नाउ वी यूज ए क्यूब माइनस बी क्यूब। देखिए ये सब रिजल्ट है आपका, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, एंड ए क्यूब प्लस बी क्यूब ये होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको आपको याद रखना है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यहाँ थोड़ा सा रिफ्लेक्शन होता है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, एंड ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो दिस formula will be used here. It is of the type a cube minus b cube. A is sin theta, b is cos theta. So a cube minus b cube, a minus b. A minus b means sin theta minus cos theta. This is a minus b into a square. A square means sin square theta plus ab. Ab means sin theta into cos theta. Plus b cube means b square means cos square theta। ये a minus b a square plus ab plus b square में तोड़ दिए, and here it is sin theta minus cos theta into sin theta into cos theta। Okay, this part will be cancelled। Okay, now ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सो इट विल बी 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 1 बाई दिस, फिर दिस बाई दिस, तो 1 बाई दिस एंड दिस बाई दिस कैंसल। ये हो गया 1 बाई साइन थीटा मीन्स कॉस। अच्छा इसको पहले लिख लेते हैं, 1 प्लस 1 बाई साइन थीटा कॉसेक थीटा इंटू 1 बाई कॉस थीटा सेक थीटा। दिस वॉज योर राइट हैंड साइड। So in this way we can prove the problem. Next problem you will see. This was which number? Question number 6 I think. Now see next question number 7. Prove that sin theta minus 2 sin cube theta 2 whole divided by 2 cos cube theta
माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, ये प्रूफ करना है। दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रूफ दैट साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बाई 2 साइन क्यूब थीटा, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा होल डिवाइडेड बाई 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। यू हैव टू प्रूव। हियर ऑल्सो स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। फ्रॉम न्यूमरेटर टेक 1 साइन थीटा कॉमन, तो यहां साइन थीटा कॉमन ले लीजिएगा तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्यूब था एक साइन थीटा कॉमन हो गया। टेक हेयर कॉस थीटा कॉमन, यहां कॉस थीटा कॉमन लीजिएगा तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बचेगा, ये कॉस थीटा कॉमन हो गया। ओके, नाउ साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को लिख रहे हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ऐसा, और नीचे है कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 साइन थीटा। व्हाट विल कम विद इन ब्रैकेट, देखिए ये ब्रैकेट जब तोड़िएगा ये -2 और ये इंटू होगा, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा होगा, और 1 और ये -2 इंटू 1 -2, 1 माइनस 2 -1, समझे बात ऐसा। और नीचे है कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये कट जाएगा पूरा। साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा, दिस इज योर right hand side. Let us see 1-2 more problems are here. These all are given in your NCERT textbook. Many more problems are there, so I think these were some problems where some guidance were required. Remaining problems I hope you can solve by your own. ये थोड़ा सा हमको लगा कि ये सब में कुछ बताने का है, थोड़ा सा ये बता देने से ठीक रहेगा, तो वो सब क्वेश्चन हम चुन के एक्सरसाइज से लिए हैं ये सब, ठीक है। बाकी सब सिंपल प्रॉब्लम है, आप सकिएगा। 8 नंबर एक और देख लीजिए। 8 नंबर क्वेश्चन इज साइन ए प्लस कॉसेक ए, ऐसा प्रूफ दैट है। साइन ए प्लस कॉसेक ए होल स्क्वायर, साइन ए कॉसेक ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस 10 स्क्वायर ए, 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये चीज आपको प्रूफ करना है। क्वेश्चन इज प्रूफ दैट साइन ए प्लस कॉस ए के होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, तोड़ दीजिए ए प्लस बी होल स्क्वायर में, या पहले इसको ऐसे लिखें, साइन ए प्लस कॉसेक ए कैन बी रिटन एज 1 बाई साइन ए, चलिए, प्लस कॉस ए प्लस सेक ए इज 1 बाई कॉस ए, इट्स स्क्वायर। सो दिस विल बी, अच्छा ए है ये, थीटा हो गया,
So this will be LCM sin A. Here it will be sin A plus 1 होल स्क्वायर बाई नीचे साइन है ना, तो ये होगा साइन स्क्वायर है, दोनों में स्क्वायर होगा, प्लस ये एलसीएम थोड़ा सा देखिए इसको ठीक से देखिए, ये नीचे एलसीएम हो गया साइन ए, उसमें स्क्वायर रहेगा, यहां होगा साइन स्क्वायर ए प्लस 1 और इसमें भी स्क्वायर रहेगा। समझ के बात, पूरा होल स्क्वायर था ना, ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर। यहाँ नीचे एलसीएम होगा कॉस ए, सो उसका स्क्वायर होगा कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ होगा कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 इट्स होल स्क्वायर। ओके, so now what will be LCM, इसको LCM लेंगे फिर, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, ये हो जाएगा आपका LCM, दोनों इंटू हो जाएगा। और यहाँ क्या होगा, ये पूरा को डिवाइड करेंगे साइन स्क्वायर ए से, तो बचेगा कॉस स्क्वायर ए इंटू होगा, यहाँ कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए प्लस 1 इट्स होल स्क्वायर, प्लस कॉस स्क्वायर ए कटेगा, साइन स्क्वायर ए बचेगा, वो मल्टीप्लाई होगा यहाँ साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए प्लस 1। ये अब ये होगा कॉस स्क्वायर ए, इसको तोड़ दीजिए ए प्लस बी होल स्क्वायर में, ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4a प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 साइन स्क्वायर ए, नहीं इसको तोड़ दिए ए प्लस बी होल स्क्वायर में, ए स्क्वायर माना साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर, तो साइन 4a प्लस बी स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर प्लस 2ab प्लस साइन स्क्वायर ए, इसको तोड़ दीजिए, इसमें भी स्क्वायर है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा cos 4a प्लस 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर ए। समझे बात, कॉस स्क्वायर ए समझ ही जाते होंगे, फिर भी कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर होगा ना, तो ये हो जाएगा कॉस टू द पावर 4a, और नीचे है साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। बात समझे, अब आइए, ये बीच में प्लस है, तो ये पूरा में डिवाइड होगा इससे, फिर ये पूरा में भी डिवाइड होगा इससे, चलिए डिवाइड किया जाए, ये पूरा डिवाइडेड बाय 10, तो ये कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है कट जाएगा, बचेगा एक साइन स्क्वायर है, वो साइन स्क्वायर है इसमें डिवाइड होगा। देखिए फिर से समझिए, यहां से लेके यहां तक नीचे आएगा, ये पहले तो कट जाएगा, और ये साइन स्क्वायर बचेगा, वो यहाँ डिवाइड होगा, तो कॉस साइन 4a साइन टू द पावर 4a बाई साइन स्क्वायर ए होगा, तो बचेगा आपका साइन स्क्वायर ए प्लस ये 1 बाई साइन स्क्वायर ए रह जाएगा, और यहाँ क्या होगा, ये 2 साइन स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए कट जाएगा, 2 बचेगा। समझ गए, प्लस इधर आइए, अब ये पूरा डिवाइडेड बाय 10, ये साइन स्क्वायर ए कट जाएगा, बचेगा आपका कॉस स्क्वायर ए, ये कॉस स्क्वायर ए डिवाइड होगा यहाँ ये तीनों में, तो कॉस टू द पावर 4a बाई कॉस स्क्वायर ए का बचेगा कॉस स्क्वायर ए 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, और 2 कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए कट जाएगा, बचेगा आपका 2। ठीक है, जरा देखिए ध्यान से, यही हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होगा, मिल गया 1, साइन स्क्वायर ए
प्लस कॉस स्क्वायर ए इज 1, 1 प्लस ये 2 कितना हो गया 3, 3 प्लस 2 व्हाट वाज टू बी प्रूव्ड। अच्छा ओके, चलिए इसको जोड़िए, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 प्लस 2, 3 प्लस 2 5 हो गया, ठीक है 5, और ये 1 बाई साइन स्क्वायर ए, 1 बाई साइन स्क्वायर ए क्या होगा कॉसेक स्क्वायर ए, एंड 1 बाई कॉस स्क्वायर ए क्या होगा सेक स्क्वायर ए। तो आया 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, ये 1 बाई साइन स्क्वायर ए को कर दिए कॉसेक स्क्वायर ए, 1 बाई कॉस स्क्वायर ए इज सेक स्क्वायर ए, और ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1, और ये 2 प्लस 2 4 और 1 5 हो गया। ओके लेट मी रफ दिस साइड। नाउ यहां से 5 कॉसेक स्क्वायर ए, देखिए जरा यहां कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1, तो इसीलिए कॉसेक स्क्वायर ए कैन बी रिटन एज 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, और sec square a minus tan square a is also equal to 1, and therefore sec square a can be written as 1 plus tan square a. These two result will be used. Cosec square a will be written as 1 plus cot square a, plus sec square a will be written as 1 plus tan square a. So 5 plus 6 plus 7, ये 5 plus 1 6 plus 1 7, प्लस ये क्या बचा cot square a plus tan square a. I think this was your right hand side in this question. See one more problem. Which number? 9 or 8? 9 I think. Okay, serial number you will see. Question number 9. It is also proved that these all are there in your NCERT book. 1 plus tan square a by 1 plus cot square a. If somewhere state government textbooks are there, then also you note down the questions and go through these questions. क्वेश्चन तो क्वेश्चन है, चाहे एनसीईआरटी में हो, कहीं हो, ना भी हो तो भी आपके बुक में नहीं है, फिर भी नोट कीजिए, उसको बनाइए। 1 minus tan a by 1 minus cot a इसका स्क्वायर इक्वल टू tan square a. This is the question. Question is prove that 1 plus tan square a by 1 plus cot square a इक्वल है बीच में 1 minus tan a by 1 minus cot a. Yes, its square equal to tan square a. Means this both equal to tan square a. That you have to prove in this question. Okay. So first of all you take 1 plus
10 square a by 1 plus cot square a. Let us simplify it. 1 plus 10 square a can be written as sec square a. Just you have seen the result. Sec square a minus 10 square a equal to 1. So sec square a equal to 1 plus 10 square a. So 1 plus 10 square a can be written as sec square a. Similarly, 1 plus cot square a is not it? Because cosec square a minus cot square a is 1. So cosec square a is 1 plus cot square a. So 1 plus cot square a can be written as cosec square a. Just तो थोड़ा पहले इसको देखें आप. Sec square a can be written as 1 by cos square a, and cosec square a can be written as 1 by sin square a. So sin square a will go up. नहीं क्या? ये 1 by cos square a नीचे आ जाएगा. फिर इसको लिखेंगे 1 by sin square a will go up in this way. Now it will become sin square a by cos square a. 10 square a. Take it equation number 1. This equal to 10 square a. We have got. Now come here. 1 minus 10a by 1 minus cot a. Its square. Right. 1 minus sin a by cos a. ठीक है. And here 1 minus cot a. Cos a by sin a. 10a can be written as sin a by cos a. Cos a can be written as cot a can be written as cos a by sin a. Its square. Okay. What will be here? LCM cos a. And what will be here? Cos a minus sin a. Okay. You can write its square. Divided by what will be here? Sin a. And here it will be sin a minus cos a. Its square. ये पूरा का स्क्वायर कर लीजिए. ऐसा. Full whole square was there na. So numerator square by denominator square. So this is cos a minus sin a, its square, by cos square a it is, into this will go up sin square a by sin a minus cos a, sin a minus cos a its square. ठीक है. आप देखिए. ओके, हियर ओनली यू कैन से. देखिए एक चीज ध्यान से देखिए. cos a minus sin a whole square and here it is sin a minus cos a whole square. ये दोनों सेम है. 2 minus 3 whole square and 3 minus 2 whole square, are they same? दोनों सेम है क्या? 2 minus 3 minus 1 square is 1. 3 minus 2 1, its square is 1. देखिए इसमें अगर एक माइनस कॉमन लेंगे, ये साइन ए माइनस कॉस ए है. इफ यू टेक वन माइनस कॉमन देन दिस बिकम कॉस ए माइनस. देखिए यहाँ लिखते हैं थोड़ा, चलिए यहाँ मिटाते हैं. आप इसको ठीक से समझ लीजिए गड़बड़. देखिए जैसे ये साइन ए माइनस कॉस ए, इसका स्क्वायर है ना. टेक वन माइनस साइन कॉमन, तो इसमें जब माइनस कॉमन लीजिएगा ना तो ये प्लस हो जाएगा कॉस ए और ये माइनस हो जाएगा. ठीक है. अब माइनस साइन जो कॉमन लिए ना वो बाहर आएगा तो -1 का स्क्वायर होगा और इसमें भी स्क्वायर रहेगा. समझ गए बात. और -1 का स्क्वायर प्लस, तो ये हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए का स्क्वायर. सो साइन ए माइनस कॉस ए होल स्क्वायर एंड कॉस ए माइनस साइन ए होल स्क्वायर, these two are same, then it will cancelled.
स्क्वायर रहने से तो पॉजिटिव ही होगा ना, तो इसमें माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस हो जाएगा, लेकिन स्क्वायर है तो फिर पॉजिटिव ही रहेगा, तो ये दोनों सेम होगा। या माइनस आप कॉमन लीजिए, ऐसे -1 का स्क्वायर हो जाएगा बाहर, -1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा। So what is left? Sin square a by cos square a, that is tan square a. Take it equation number 2. So what we are getting? 1 plus tan square a by 1 plus cot square a is equal to tan square a, and 1 minus tan a by 1 minus cot a, its whole square, is also equal to tan square a. So we can say this equal to this, both equal to tan square a. So in this way we can prove this also. So these were some question collected from your NCERT textbook. Now in the next video we solve some height and distance problem from your exercise. In your exercise I have seen number of questions are given from height and distance. First of all you solve those 6 problems which is already solved in the video. 6 हाइट एंड डिस्टेंस का प्रॉब्लम बनाया गया है, वो मोस्ट डिफ़िकल्ट सम था। वो जो 6 बनाया गया है उससे डिफ़िकल्ट सम आपके बुक में नहीं है, तो ठीक है पहले डिफ़िकल्ट वाला बना लीजिए ना, वो 6 बना लीजिए आप। एक्सरसाइज से कुछ और जो भी हमको डिफ़िकल्ट लगेगा उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बना देंगे पार्ट 11 में। सो यू गो ऑन वॉचिंग trigonometry in part 11. Let us see few more problem from your textbook, generally based on height and distance problem we solve in part 11. So thank you for watching.